इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर शहर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के छोटे भाई के घर पर 28 जुलाई को एक धमकी भरा पत्र आया, जिसमें 10 लाख रुपए फिरौती देने की मांग की गई। फिरौती की मांग पूरी नहीं करने पर उसके बेटे को निशाना बनाने की बात कही गई। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने प्रेस वार्ता में बताया कि मेरे छोटे भाई को 24 अप्रैल को भी एक ऐसा धमकी भरा पत्र आया था, तब भी हमने पुलिस को सूचना दी थी। 28 जुलाई को पत्र आया है तो कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिन्हें गंभीरता से नहीं लिया। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी संजय और लादेन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यही युवक जो पहले गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन इनको संदेह के मामले में छोड़ दिया गया था। बनवारी लाल सिंघल ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। अलवर जिले में पुलिस अधीक्षक का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तत्परता से किया, लेकिन आम आदमी की जान खतरे में है। आपने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की मुझे खतरा है, मेरे भाई को खतरा है, परिवार को खतरा है। देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार, मैं स्वयं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मैं ये जानता हूँ कि हमारे खिलाफ सच्ची घटनाओं को भी लोग किस तरह हंसी मजाक और एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में लेते हैं। जब तक मेरे हाथ में कोई चीज़ हाथ नहीं आए, तब तक मैं अगर आप लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में जाता तो मुझे पता है हमारी पूर्व में एक भाजपा नेता के साथ जब ऐसा हुआ तो लोगों ने उसके साथ किस तरह का घिनौने टाइप का मजाक भी किया। मुझको स्वयं को हंसी का पात्र, मजाक का पात्र नहीं बनाना था। जब तक मैं किसी तथ्य पर नहीं पहुंच जाऊं, तब तक मैं इस घटना को संज्ञान में किसी का नहीं लाने देना चाहता था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने मेरे परिवार के जितने सदस्य हैं, इनके अतिरिक्त मैंने मेरे जो निकटतम लोग हैं, जो 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, उन तक को भी इसकी भनक नहीं लगने दी। केवल चुपचाप अपने परिवार के बीच में, पूरे परिवार को भी ये हमने सख्त हिदायत दे के रखी कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर निकलेगी तो सामने वाले तक भी पहुंच सकती है। दूसरी बात, इसका कोई राजनीतिक परिदृश्य भी लोग बना सकते हैं। घटनाएं हुई है, एक परसों पकड़े, एक फिरौती के लिए धमकी देने वाले, और एक कल उससे पहले वाले दिन पकड़े। कल एसपी साहब ने खुलासा किया। तो मैं पुलिस को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और साथ में मुझे इस बात का बड़ा दुख भी है कि अगर 3 महीने तक इस मामले को गंभीरता से ले लिया जाता तो इतना लंबे समय नहीं गुजरता और हाथों हाथ इस मामले का पटाक्षेप हो जाता। मेरे परिवार को 3 महीने तक तनाव में नहीं रहना पड़ता। रोजाना ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई घटना तो कारित नहीं हो जाएगी। 24 अप्रैल के बाद हमने तत्काल प्रभाव से उस घर पे कैमरे भी लगवा दिए थे, लेकिन कैमरे किसी चीज के बचाव नहीं कर सकते। किसी घटना के बाद कैमरों को देख के आप उसमें कोई साक्ष्य जुटा सकते हो। कैमरे कोई रोबोट तो है नहीं जो किसी को पकड़ लेंगे। 3 महीने तक भयंकर तनाव झेलने के बाद जब ये लड़के पकड़े गए हैं परसों, तब थोड़ा जान में जान आई है। मेरा ये कहना है, पुलिस संसाधन विहीन भी है, और इस मामले में अब जैसी मुस्तैदी और त्वरित गति से काम किया पुलिस ने, अगर 3 महीने पहले कर लेते, 3 महीने में क्या पता किसी भी प्रकार की कोई घटना भी कारित हो जाए जो लोग पीछे लगे हुए थे। आप क्या कहना चाहते हो? जब आपने फिर मैंने कहा साहब क्या करें, बोले इसका मोबाइल आप बंद करा दो। हमने इसका मोबाइल बंद करा दिया तत्काल, और बंद करा के हमने इसको वहाँ से इस घर में शिफ्ट करा लिया। मेरी माताजी, ये और इसकी पत्नी, ये तीनों ही वहाँ थे। बच्चा इसका बाहर गया हुआ है, पहले से ही गया हुआ था, वो कोई एडमिशन बाहर ले रहा है इसलिए गया हुआ था। इन तीनों को हमने यहाँ लिया है। लाने के बाद निश्चित रूप से पूरी रात भी एकदम हम सारे लोग सो नहीं पाए, पूरे तनाव में निकली। और सुबह जागते ही थोड़ी देर बाद मैंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने कहा हाँ, हम कुछ पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं। उसके बाद मेरे को 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास पता लगा कि कोई एक लड़का शायद पकड़ में आया है। मैंने फिर पूछा तो उन्होंने कहा अभी हम इससे पूछताछ करके फिर आपको कंफर्म करेंगे। फिर 12 या 12:30 के बीच में मुझे एक आ गया कि आप एक FIR दे दीजिए। तो जब ये FIR की बात आई तो मुझे लगा कि अब निश्चित रूप से पुलिस किसी मोड़ पर पहुंच गई। उस FIR को हम लोगों ने दिया, और FIR को देने के जब हम गए थे, तीनों ही भाई गए थे हम कोतवाली। जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि एक लड़के को पकड़ के पुलिस लाई है। जब उस लड़के को लाया तो उस लड़के ने इसको देखते ही नमस्ते किया। तो मैंने कहा ये कौन है जो तेरे को नमस्ते कर रहा? बोले यही तो रहता था पड़ोस में। मैंने फिर कहा, मैंने कहा यार, पुलिस ने अगर उसी टाइम ये गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की होती तो 3 महीने हमारा पूरा परिवार तनाव में नहीं रहता। मैंने आज आपको इस बात को कहने के लिए 97 77 34 39 28 इस नंबर से दोपहर बाद यानी 3 साढ़े 3 बजे के आसपास एक कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने कहा कि तुझे 3 महीने पहले एक पर्ची दी थी, उसका तूने आज तक कुछ नहीं किया।
कल दोपहर तक 20 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए। इसने छोटे भाई ने मेरे को कॉल किया, मैं इसको लेके एसपी साहब आनंद जी शर्मा साहब के पास गया। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैं 4:30 तक पहुंच जाऊंगा। 4:30 बजे वो ऑफिस में ही मिले। मैंने जाके उनको मोबाइल, इसका मोबाइल की नंबर और कॉल जो इसकी रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग भी उनको सुनाई और ट्रांसफर भी की कि साहब ये घटना हुई है। एसपी साहब ने तत्काल नंबर सर्विलांस पे लगवाया और सर्विलांस पे लगवा के उन्होंने इसमें जांच पड़ताल शुरू कराई। 29 तारीख को चूंकि ताजिए थे, उसी दिन का टाइम दिया था उसने, लेकिन 29 को कोई कॉल नहीं आई। और 30 तारीख को वापस शाम को फिर दूसरे नंबर से 8441964309 844 196 4309 इस नंबर से दोपहर बाद फिर कॉल आया। और कॉल आने के बाद कहा कि तूने इसको गंभीरता से नहीं लिया, तू 20 लाख रुपए लेके भिवाड़ी आ जा। इसने उनको कहा कि भाई मैं तो कुछ ज्यादा कमाता वमाता भी नहीं हूँ, मैं तो अपना घर चला रहा हूँ, मैं 20 लाख कहाँ से लाऊंगा। बोला हमारे पास तेरी सब जन्मपत्री है, तू 20 लाख रुपए लेके आ जा। इतना कह के कॉल बंद हुई। फिर दोबारा उन्होंने कॉल किया तो इसने कहा भाई मैं पैसे लाऊंगा काय में, मेरे पास कोई साधन नहीं है। बोला तेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है ना, तू क्या समझता हमको पता नहीं। इस तरह की उन्होंने जानकारी करके उसके बाद फिर तीसरी बार कॉल आई, चला के नहीं चला अभी तक। तो इसने कहा भाई मैं चल दिया हूँ, रास्ते में हूँ। तो बोले तेरे हम 1-1 मिनट की बातचीत कर रहे हैं, हमारे आदमी तेरे पीछे लगे हुए। ये बात उन्होंने कही। मैंने एसपी साहब को सारी लगातार मैं उनको अपडेट देता रहा। शाम को 6:30 बजे के करीब एसपी साहब ने कहा आप उसका मोबाइल बंद करा दो। और हम लोगों ने जो टीम लगा रखी है वो टीम उन तक शायद पहुंच गई है, पकड़ना बकाया है।